हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताऊंगा। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। भारत के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे और उनकी माता का नाम प्रभावती था। अपने माता पिता की 14 संतानों में से वे 9वें थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल में की थी और तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च से हुई और बाद में इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए उनके माता पिता ने उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। सिविल सेवा की परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत की राजनीतिक गतिविधियों का समाचार सुनकर भारत आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे कांग्रेस से जुड़ गए। वे गांधी जी के विचारों के विरुद्ध क्रांति द्वारा देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी के विरोध के चलते उन्होंने स्वयं ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। बोस ने अंग्रेजों के दुश्मन से हाथ मिलाना चाहा, इसलिए उन्हें कोलकाता में नज़रबंद कर दिया गया। अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वे वहां से भाग निकलने में सफल हुए और अफगानिस्तान से सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। वे 1933 से 1936 के समय में यूरोप में रहे। यूरोप में यह दौर था हिटलर के नाज़ीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का। नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई दे रहा था। वे इनके साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उनकी बेटी का नाम अनीता है, जो जर्मनी में रहती है। वे हिटलर से मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी को छोड़ दिया। वे वहाँ से जापान चले गए। जापान से फिर वे सिंगापुर गए, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली। रास बिहारी बोस फौज के नेता थे। बोस ने फौज का पुनर्गठन किया और महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना हुआ था। 1944 को बर्मा में उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। दोस्तों, मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी मैंने बताई। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल